भगवान कृष्ण कहते ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत होता है उन्हें कथा में रुचि होती है, सत्संग में रुचि होती है, और जिनको रुचि होती है उनके शेष पाप क्षीण होते जाते। जिनके पाप जोर करते वे कथा में नहीं आ सकते, अब आ भी गए तो बैठ नहीं सकते, और बैठ भी गए तो उतने पाप टिक नहीं सकते। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समान। जिन्होंने अपने कानों के द्वारा हरि कथा नहीं सुनी उनके कान है सांप के बिल जैसे। या तो संसार का राग घुसेगा या तो द्वेष घुसेगा। राग जीव को आसक्ति में बांधता है तो द्वेष व्यक्ति को तपाता है, कुर्राता रहता है। पद का राग, धन का राग, रूप का राग, लावण्य का राग, लेकिन ये रूप, लावण्य, पद, धन, मित्रता कब तक रहेगी? ये संसार तो चला चली का मेला है, सब दिन किसके एक जैसे रहे। राजा भरतरी की महा खूबसूरत पिंगला रानी मर गई। राजा उसकी अर्थी में शामिल हो गया कि पिंगले अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा। साथ में खाते थे, तू मुझे परोसती थी और तेरी थाली लगवाता था। तुझे देखकर मैं खाता, मुझे देखकर तू खाती। पिंगले मैं कैसे खाऊंगा, हाय रे मेरी पिंगला। तेरे बिना मैं कैसे चैन से सोऊंगा। तू चल दी मुझे छोड़कर, हाय मेरी पिंगला। अरे सुंदरी ऐसा तो क्या हो गया मेरे से? बस स्यापा करते हुए जा रहे थे भक्ताणी के पीछे पीछे शमशान यात्रा में। गोरखनाथ को पता चला कि कितना बुद्धिमान, लेकिन हरि कथा सुनाने वाले सत्पुरुषों का संग का अभाव। अब पिंगला का शरीर मरा है, पिंगला का आत्मा तो अमर है, उसका भी अमर है। अब शरीर को सच्चा मानकर ये राजा देखो कंगला हो रहा है। गोरखनाथ वेश बदल के एक हांडी हाथ में लेते हुए भरतरी के साथ साथ शमशान यात्रा में चले 2 कदम आगे उस हांडी को पछाड़ दिया। हांडी चूरा चूरा हो गई। अरे हांडी रे हांडी, तेरे बिना मैं कैसे खाऊंगा? तुझी में खाता था ये प्रेयसी, तेरे बिना मैं कैसे सोऊंगा? सिराना थी तू मेरा, अरे बारिशों में तू मेरा छाता थी मेरी प्रिय हांडी रे हांडी। भरतरी ने कहा महाराज ये 2 पैसे की हांडी टूट गई, तुम साधु होके रो रहे, क्या कर रहे हैं? अरे बोले मेरे को अक्ल देता तो वो भी तेरी पिंगला भी तो हांडी थी 5 भूतों की। हांडी टूटी तो इसमें आकाश का क्या बिगड़ा? हांडी हांडा टूटे फूटे आए जाए, लेकिन भगवान तुम्हारा अमर है, उसकी स्मृति करके हांडी की सदगति सोचो, हांडे की सदगति सोचो। परेशान काहे को होते हो? इसी का नाम तो दुनिया है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, हांडी हांडा बनते जाएंगे, फूटते जाएंगे, तू हंसता जाए या रोता जा। काहे को मेरे को अक्ल देता? तू तो अक्ल सीख। बोले महाराज आज से हम आपके चरणों में आ गए। भरतरी गोरखनाथ के चरणों में लग गए, और लग गए तो ऐसे लगे अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे। लेकिन फिर भी गुरु के दर पे आ ही गए तो ईश्वर मिल जाए ऐसी बात नहीं। पुरानी लत्तें आदतें तंग तो करती है। भरत एक बार विचरण कर रहे थे, भूख लगी, बोले भिक्षा मांगेंगे। अहंकार मिटाने के लिए तो भिक्षा मांग के खाते थे। एक बार जलेबी की सुगंध आई, दुकानदार को कहा कि भगवान भला करेगा जलेबी दो दे दे। अरे बोले तो साधु अभी तक चटोरापन नहीं गया, शर्म की बात है। कहाँ तो अवंतिका का राजा और कहाँ 2 जलेबी मांगे और सुनाने वाला सुना कि शर्म की बात है। जलेबी खानी है तो वहाँ अकाल राहत कार्य हो रहा है, मिट्टी के तसले भरो, 2 आने मिलेंगे, शाम को शेर भर जलेबी पेट भर के खाइयो बाबा।
बाबा ने दिन भर दे 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 मिट्टी के तसले भरे, तालाब खोदे, छाले पड़ गए हाथों में, 2 आने मिले शेर भर 1 किलो। आजकल भी मजूर को 1 किलो देसी घी की जलेबी मिलेगी दिन भर। आंकड़े बढ़ गए, बाकी माल उतना ही है। शेर भर जलेबी लिए और पानी के सरोवर पे आए। एक हाथ में जलेबी और दूसरे हाथ में गोबर। ले खा 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 मनवा, ये जलेबी का सुख, पिंगला का सुख, नाक का सुख, जो कम वक्त जल जाएगा, सुगंधी का सुख, ए चटोरे का सुख, वाहवाही का सुख, बस इसी में जिंदगी तपा कराता है। अभी तो मैं नहीं मारता हूँ, लेकिन हम अकेले में साधना करते थे तो हम भी अपने को थप्पड़े ठोकते थे, हमारे गुरुजी भी ठोकते थे अपने मन को। ऐसे नहीं बापूजी बना जाता है, मन को जरा मोड़ना पड़ता है। लोग बाहर के शत्रुओं को जीतकर बड़े होना चाहते हैं, लेकिन अपने साथ जो दिन रात अपनी तबाही कर रहा है उस मन की शत्रुता को संभाल संभाल के उसके मुंह में लगाम डालो, नहीं तो मन रूपी घोड़े की पूंछ पकड़ेंगे तो हमें तबाह कर देगा। उसकी लगाम पकड़ेंगे तो हम मन चाहे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, शास्त्र चाहिए। एक एक जलेबी करते सब फेंक थी, आखिरी जलेबी रही। मन कहता इतनी तो खा लूं। बोले अच्छा अभी भी आखिरी 2 खा, दत्त तेरे। मानो मन कहता कि किसी मर्द ने अब मेरे को पहचान लिया। अच्छा जैसे आप कहोगे वैसे। फिर तो लग गए ध्यान में, लग गए जप में। भरतरी को परमात्मा में ऐसा रस आया कि परमात्मा प्राप्ति हो गई। सुख दुख उनके लिए स्वप्न होने लगा। शरीर मरता है, मेरी कभी मौत नहीं होती, ऐसे सच्चिदानंद स्वभाव का साक्षात्कार हो गया। भरतरी ने लेख लिखे 100 श्लोकों के 3, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। तो वैराग्य शतक का अनुवाद पंडित हरदयाल ने लिखा। तो भरतरी कहते जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीनो। जब शुद्ध सत्संग किया तभी कुछ कुछ जाना। क्या जाना? मूढ़ जानो आपको। मैं बेवकूफ़ था, अवंतिका का राजा हूँ, पिंगला रानी मेरी है, मुझे ये सुख है वो सुख है। अरे ये सुख के साधन तो जल जाने वाले शरीर को मिल रहे थे, मेरा तो समय बर्बाद हो रहा था। धन्य है वो हांडी वाले बाबा की घड़ियाँ, और धन्य वे सत्संग के 2 शब्द कि मुझ अनाथ को सनाथ बना दिया, विश्व नेता के साथ मिला दिया। ये सत्संग की महिमा। शमशान में जाते जाते 2 शब्द सत्संग के मिले और भरतरी संतों की जिह्वा पर नाच रहे। सत्संग क्या नहीं करता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, स्तुली न पहुँचे सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सत्संग जो करता है, कराता है, सत्संग करने कराने में जो सहायक होता है, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती।